नमस्ते 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 भैया, शादी के लिए बधाई हो। आपकी गिफ्ट नया आईफोन, बधाई हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये है तुम्हारा नया आईफोन। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव फन, बाय गाइस। बड़े ही नेक आदमी थे, जल्दी बुला लिया, आपको ऊपर अकेला ना लगे इसलिए आपके लिए एक आईफोन भेंट। ऐसे आपको कभी गिफ्ट में आईफोन नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुद को आईफोन गिफ्ट में हर साल दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, उसके लिए ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात बताता हूं। अब अगर हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट एक आईफोन हमें चाहिए तो ये हमें कोई गिफ्ट तो करने वाला है नहीं, खुद ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन इस आईफोन को फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए हम एक ऐसा फंड बना सकते हैं, फोन फंड, जो हमें उतने पैसे कमा कर देगा जितने पैसों की हमें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। अब आईफोन 16 प्रो जो लॉन्च हुआ है उसकी कॉस्ट 1,20,000 रुपीज की है। तो क्या हर साल 1,20,000 रुपए हमें चाहिए? नहीं, पिछले साल का जो आईफोन 15 प्रो हमारे पास है उसे हम बेचेंगे भी ना। हर साल नया आईफोन लेंगे तब पुराने आईफोन को बेचना पड़ेगा। और आज की अगर कॉस्ट हम देखेंगे तो आईफोन 15 प्रो हम 75,000 रुपीज के आसपास बेच सकते हैं, जिसका मतलब है कि हर साल अगर नया आईफोन हमें खरीदना है तो हर साल 50,000 रुपीज जोड़ने पड़ेंगे। एक मिनट, ये है आईफोन 13 प्रो, अगर इसे बेच करके आज मैं नया 16 प्रो लेता हूं तो मुझे 75,000 रुपीज जोड़ने पड़ेंगे। 3 साल हो गए हैं इस फोन को, यानी हर साल के 25,000 ही होते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन 3-4 साल कौन फोन यूज करेगा जब आप हर साल नया फोन ले सकते हैं। इसलिए मैं तो 50,000 का ही कैलकुलेशन करूंगा, यानी हर महीने मेरा फंड मुझे 4,000 रुपीज कमा के देना चाहिए, जिससे एक साल में 50,000 रुपीज बन जाएंगे। लेकिन कहां से बनेंगे, आ जाओ दिखाता हूं। अब हर महीने हमारी रिक्वायरमेंट फिक्स्ड 4,000 रुपयों की है। अब जब फिक्स रिक्वायरमेंट आती है तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। कौन से 4 ऑप्शन है? मंथली इनकम वाले म्यूचुअल फंड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, या फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। लेकिन ये चारों में प्रॉब्लम बताया गया है, हर कोई ये कर नहीं सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इसीलिए मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट पता है कौन सा है? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अब पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम हमें हर साल 7.4% इंटरेस्ट देती है। अब 7.4% इंटरेस्ट जब 4,000 रुपीज है तो हमें कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में? सिंपल कैलकुलेशन, 6.5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस में जाकर। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, उसे तो हर महीने 4,000 रुपए हमारे सेविंग्स अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। एक मिनट, 6.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद जाकर मुझे आईफोन के पैसे मिलेंगे। तो ये 6.5 लाख आएंगे कैसे, ये भी मुझे बता दीजिए। अब ये 6,50,000 रुपए कैसे एक्यूमुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, हमें हमारा पहला आईफोन खरीदना डिले करना है 2 साल और 6 महीनों से। डिले करके क्या करेंगे? तो अगर आप एप्पल की वेबसाइट पे देखेंगे तो एप्पल आईफोन 16 प्रो की EMI 19,150 रुपीज लिखी है। तो अभी हमें EMI नहीं भरनी है, हमें 19,150 रुपए की SIP करनी है। ये SIP हम करेंगे कितने टाइम के लिए? तो 2 साल और 6 महीनों के लिए। अगर 2 साल 6 महीनों के बाद हमें 10% रिटर्न मिलता है, तो हमने 2 साल 6 महीनों के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट की है 5,75,000 रुपए, जिसकी टोटल वैल्यू 2 साल 6 महीनों के बाद हो गई है 6,50,000 रुपए, यानी मिल गए ना 6,50,000। एक मिनट भैया, ये 6,50,000 तो हमें पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने हैं 4,000 की इनकम के लिए, तो पहले आईफोन के पैसे कहां से आएंगे? आपका क्वेश्चन भी सही है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हमारा जो SIP है उसे 3 साल के लिए करेंगे, यानी 6 महीने ऐड हो गए हमारे टोटल टाइम में, यानी पहला आईफोन लेने में हमें 3 साल लग जाएंगे। ये 6 महीनों के बाद हमारी 19,150 रुपए की SIP की टोटल वैल्यू हो गई है 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो ये 8 लाख रुपए जाएंगे
6.5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में और 1.5 लाख रुपए से हम खरीदेंगे हमारा पहला फोन, हमारा पहला आईफोन, और जो टैक्सेस हमने प्रॉफिट किया है उस पे भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। खुशी तो बहुत हो गई होगी कि अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक 6.5 लाख रुपए का पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का इन्वेस्टमेंट जो हर महीने हमें 4,000 रुपए कमा के देता है, जो हमें हर साल एक नया आईफोन लेने में हेल्प करेगा। दूसरा 1.5 लाख रुपए हमारे पास कैश पड़े हैं जो हम ईएमआई के बगैर आईफोन लेने में यूज करेंगे और टैक्सेस भरेंगे। बेसिकली वी आर डेट फ्री, कोई ईएमआई है ही नहीं। लेकिन तीसरी भी एक चीज हमें मिली है, हमें एक आदत मिली है, एक हैबिट मिली है। ये हैबिट है इन्वेस्टमेंट की और बचत की। ये हैबिट से अब लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है हमारी, हम कंप्लीट कर सकते हैं। बस हमें डिसिप्लिन रहना है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है। गुंज भाई, आईफोन का तो कर दिया, अब कवर का तो कुछ कर दो। सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। देखो, आज अगर कोई भी नया अच्छा कवर हमें खरीदना है फोन का तो 1500 रुपए के आसपास का आता है। तो ये 1500 भी हम फ्री कर सकते हैं। कैसे? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम हर महीने 4,000 रुपए हमारे सेविंग्स अकाउंट में देंगे। तो इन 4,000 रुपयों को हमें एक रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट तो 12 महीनों बाद ही होगी ना। तो हमारी बैंक में जाकर 6.8% इंटरेस्ट पर भी अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो 12 महीनों में जो हमने 48,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर हो जाएंगे 49,500 रुपीज। 1,500 रुपए का फायदा यहाँ हो गया और 12 महीनों के बाद ये डिपॉजिट जैसे ही खुलेगी तो फोन के साथ साथ नए कवर का पैसा भी हमें मिल गया है। इस वीडियो से आप आईफोन ले या ना ले, इन्वेस्टमेंट करके कैसे ईएमआई के बगैर हम कोई भी चीज खरीदनी है ये आप सीख गए होंगे। अगर ऐसी वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिलता है या फिर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और कमेंट में कोई नया कैलकुलेशन है तो मुझे बताइएगा। हम फिर मिलेंगे यूट्यूब पर इसी जगह पे। बाय बाय। मैं माइकल नहीं मेरी तुम्हें मारने के लिए मेरा यहाँ होना जरूरी है। हूँ रेडी छू ब्रो। ओ हूँ तो खाली मैं एम जाम बोलतो तो। चलो डन। तुम्हें मारने के हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। वर्ड तो गरीब में हर साल कितने पैसे हमें कट करी ना वो तो मन नाम हो जाए आईफोन मिलेगा। थैंक यू। तमार ना हलवान है, तमार रिसेप्शन है। फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए हम एक फोन फंड की तो कितने पैसों की पर अभी सॉरी कैंसिल कर दी। एक मिनट, वो आपने रोलिंग चालू है तो